हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है इटूटेरिया का सेट नंबर 8, जो कि आपको 7 तक का वीडियो अपलोड है चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। और आज है 8वां वीडियो। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो प्रश्नार्थक निपात है क्या। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्या। और प्रश्नार्थक निपात क्या होता है। सबसे पहले निपात क्या होता है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्नार्थक निपात पूछ रहा है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। उसे संक्रामक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संक्रामक। और संक्रामक के दो भाग होते हैं, एक एक कर्मक होते हैं और द्विकर्मक होते हैं। इन्हीं के भाग हैं, संक्रामक के भाग हैं एक कर्मक द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहा जाता है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो इनमें से शब्द में ये वाक्य जो है, इनमें कितने सर्वनाम है तो वही पूछ रहा है। तो इनमें कुल 3 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है, 3 सर्वनाम। और दिए गए प्रश्न में यहाँ पे तुम्हारा है, मैं है और कौन है, यह जो तीनों शब्द है यह सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया पूछ रहा है। शुरू हो रहा है यानी आरंभ होने का बोध होता है। और संयुक्त क्रिया वह रोने लगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का से लड़कपन। लड़कपन क्या होता है, यह अवस्था होता है। यह लड़का की अवस्था का बोध करा रहा है, भाव करा रहा है, इसलिए यह है लड़का है जातिवाचक और लड़कपन है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द होता है दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दुर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होता है। भारत जोड़ इंदु होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भारत प्लस इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ वह शब्द होते हैं, जैसे नीलकंठ किसे कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है यानी शिव को कहा जाता है। जैसे दो शब्द हैं, यह किसी तीसरे अर्थ की मीनिंग निकाल रहा है यानी महादेव के बारे में बोल रहा है नीलकंठ, तो यह योग रूढ़ हो जाएगा। इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वह योग रूढ़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो यह क्या है। यह गिलास आधा भरा है। यह संकेत कर रहा है कि गिलास आधा भरा है। यह संकेतवाचक अवयव है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल इन्फिनेटिव से भरना है। इन्फिनेटिव से, आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू थैंक। टू थैंक ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टू थैंक। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द एप्लीकेंट्स डैश टू ए फेस ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हैव।
अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू हैव एनी नॉलेज। नॉलेज के साथ यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा? तो अबाउट का, नॉलेज अबाउट हाउ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन। चूज द वर्ड दैट ए नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। परनिशियस। परनिशियस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हानिकारक, हानिकारक। और ये इसमें हार्मफुल का अर्थ भी होता है हानिकारक। और यह नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नियरेस्ट मीनिंग का अर्थ सिनोनियम भी होता है, यानी क्या? समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल जीरोंड पूछ रहा है। आई लाइक डैश फॉर ए वॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। मैं जा रहा हूँ घूमने, मैं पसंद करता हूँ टहलने को। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। अपोजिट मीनिंग, इसका अपोजिट यानी विपरीतार्थक सब पूछ रहा है। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है? पारदर्शी। और ओपेक्विक का अर्थ होता है अपारदर्शी। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन एक्टिव टू पैसिव गिवन बिलो। आई वाज राइटिंग एन एसे। आई वाज राइटिंग एन एसे का हो जाएगा एन एसे वाज बीइंग रिटेन बाय मी। मेरे द्वारा लिखा जाता है, इसे लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ही सेड आई हैव रिटेन ए प्राइज विनिंग ऐसा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड रिटेन ए प्राइज विनिंग ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पैसेज को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। तो द बुक आर्यभट्ट वाज रिटेन बाय आर्यभट्ट व्हेन ही हैज़। तो ही हैज़ ये आपको डायरेक्ट जो है पैसेज में मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 23 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ पाई। यानी पाई का मान कितना होता है? इसमें आर्यभट्ट जो है वह चर्चा किए हैं, गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट। तो पाई का मान बताया 3.14159। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल सवाल में काय का जनन कैसे होता है? यहाँ पर ने की जगह में होगा। लाल सवाल में काय का जनन कैसे होता है? तो यह होता है विखंडन से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विखंडन से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? तो तपेदिक रोग जो फैलता है यह बूंद संक्रमण से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? तो यह केल्प के कारण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, केल्प। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है? यानी प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो तारकीय दूरी मापा जाता है। तारकीय दूरी क्या होती है? दो तारों के बीच जो दूरी होती है उसे ही तारकीय दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में समान तत्व है। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्ल में समान होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो यह टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, टेफ्लॉन। ऐसे बर्तन जो होते हैं
यह जो है जैसे भोजन जो बनाते हैं तो तेल का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो अगर तेल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं तो चिपक जो जाता है, तो वही चिपकने से जैसे सब्जी और बनाते हैं तो चिपक जो जाता है बर्तन में, तो उसी को दूर करने के लिए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है और टेफ्लॉन पे सब्जी नहीं चिपकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो यह प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बुद्धिमान स्तनधारी क्या है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्साइनोड्स कैप्साइनोड कैप्साइनोड्स कैरोटीनॉयड फेलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्च। यह मिर्च में पाए जाते हैं कैप्साइनोड्स, कैरोटीनॉयड और फेलोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग हैजा फैलता है? आप गांव घर में भी कहीं भी सुने होंगे कि इतना गंदा मत रहो हैजा फैल जाएगा, यानी क्या गंदगी करता है किससे? पानी से। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो सफ़ेद रंग जो होते हैं यह इंद्रधनुष में नहीं होते हैं। सफ़ेद रंग श्वेत रंग को 7 रंगों का मिलन होता है यह, और इसका सूत्र होता है VBIBGYOR होता है VBGYOR। और इससे भी शॉर्ट ट्रिक होता है, हिंदी में क्या होता है, बेजानी आ पेल नाला, जैसे बेजानी से बैगनी आ से, इस प्रकार ट्रिक होता है बेजानी आ पिनाला, इससे सब रंग का नाम निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? नहीं जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और इसके साथ साथ मीथेन भी रहता है। आर्गन नहीं रहता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आर्गन जो है यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसे नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व जो है यह पौधे जो होते हैं मिट्टी से मुख्यतः प्राप्त करते हैं। मिट्टी के बिना इसका जीवन संभव नहीं है पौधे का। अगला क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्लोरोफिल पत्ती में होते हैं, प्रकाश भी जरूरी होता है, प्रकाश के रूप में दूसरा भी चीज़ हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना हम उसे गर्मी में भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? रक्त में जो है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो यह डेंगू के कारण। डेंगू जब बीमारी होती है तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो यह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तरह। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो बच्चा कौन होते हैं? तो यह जो होते हैं 18 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं उसे बच्चा माना गया है लैंगिक अपराध में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था?
तो किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो यह 1991 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1991। अगला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड बिहार से अलग होके बना था 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वां राज्य। कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, और यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जो है अंग्रेजों को फरमान जारी किया गया था। किसने इसे जो है फरमान जारी किया था? तो यह किया था गोलकुंडा के सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1 दिसंबर 2022 अभी तो 23 आया है, और 23 में तो एड्स दिवस हुआ ही नहीं है क्योंकि 1 दिसंबर को होगा। तो 2022 में एड्स दिवस की थीम था क्लोज द केयर गैप था 2022 में इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है यह रावी नदी तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यह दयाराम साहनी ने किया था। खुदाई जो है दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन 1922 में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? कौन 1922 में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो यह 2 थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। डीवीडी भी का फुल फॉर्म क्या होता है, या भी का अर्थ क्या होता है डीवीडी में? तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो वर्सेटाइल हो जाएगा, वर्सेटाइल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वर्सेटाइल। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। अगर आपको जब भी जोड़ने की बात कहा जाता है और याद नहीं रहता है कुछ, तो 1976 मार दीजिए, और हटाने की बात कहा जाता है तो 1978 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था बहुत चीज़ों को, और 1976 के यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई थी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी के खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हॉकी। और बेटन कप भी हॉकी में ही दिया जाता है। बेटन कप, रंगा कप, नेहरू ट्रॉफी, यह हॉकी से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1985। सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो यह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है, और मुख्यालय जितने भी है इसे भी याद कर लीजिएगा। बिहार पुलिस में जो है मुख्यालय किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। तो सार का मुख्यालय यूनिसेफ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना जो हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल परिसर का नाम नहीं है, यानी कोर्ट किस में नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। पोलो में कोर्ट नहीं होता है, खो खो में होता है, कबड्डी में होता है। कोर्ट का अर्थ होता है डिगे, और टेनिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री किस वेद को पढ़ने वाले, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो ऋग्वेद के। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो यह किया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के तहत दिया जाने लगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है यह चंदेल राजाओं ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चंदेल राजा। फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो यह है बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए सी से हो जाएगा बंगाल। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षण कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होता है। और आप अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग और स्थान में निम्न जोड़े में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है भागलपुर, यह रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में अब नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है टका किस देश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है। दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट है भारत में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत में जो है दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो किस देश में आयोजित किया गया था। तो फिजी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फिजी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, पुरुष नहीं महिला क्रिकेटर पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दीप्ति शर्मा। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से के लिए किसे चुना गया। तो पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान देने के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो जिसे दिया जाएगा उसका नाम क्या था। उसका नाम क्या था,
ए बी के प्रसाद ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फरवरी 2023 में जारी FAO स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, और छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलाइट राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे नक्सलाइट एरिया ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, रेयाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी? तो यह बनी थी सऊदी अरब की, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सऊदी अरब जो है यह तेल निर्यातक देश है। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया कटक में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कटक। कटक कहाँ पे पड़ता है? यह उड़ीसा में पड़ता है। और भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह किया गुजरात सरकार द्वारा, यह गुजरात राज्य की झांकी ने प्रस्तुत किया था और पहली स्थान इसमें हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो 2023 के लिए किसे चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री को, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह किया था तुमकुरु कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? एबेल पुरस्कार यह गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो यह प्रदान किया गया लुइस कैफरेली को, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लुइस कैफरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।